सुन जाओ भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो भी है इसका 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, ठीक है। अब हमारे पास आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखो क्या कह रहा है, सुनो भाई। जो क्वेश्चन सेकंड है कह रहे कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, भाई तुम सबको रेशियो वाली बात याद है, मैंने 3 बताए थे, हाँ भाई वो 3 बातें याद है, इंटरसेक्टिंग थी, कोइंसिडेंट थी और पैरेलल थी, ठीक है। भाई देखो जिसको दिक्कत है मैं उसको समझा दूंगा क्या क्या बातें होती है, ठीक है। सारी बात समझ जाओगे आसानी से, बस थोड़ी सी ना बात में को याद रख के चलना। हाँ बेटा करो शुरुआत। सुनो भाई, यहाँ पे मेरे पास क्या है कि अनुपात है A1/A2, B1/B2 और फिर क्या मेरे पास C1/C2 है। ये 3 मेरे पास रेशियो होते हैं। हमें इन 3 रेशियो के बेस पे, ठीक है, हमें कुछ कुछ चीज़ें बतानी होती है। सबसे पहला समझो भाई, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट, भाई मतलब कि पता लगाओ, ठीक है। वो इस पे आ जाएगा भाई, नीचे रखोगे। सुनो मैंने क्या बोला कि फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। उसके बाद अगला कह रहा है कि पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। 3 चीज़ें बोली है उसने, ठीक। और अगर नॉर्मल सी बात बोलूँ 3.2 का जो मेरे पास क्वेश्चन सेकंड है उसमें मेरे पास कह रहे कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है, की तुलना कर ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना तीनों को कंपेयर करो, फिर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, कोमा समांतर है अथवा संपाती है, ठीक। यहाँ फोकस करना है, ठीक है। सुनो सबसे पहले चीज़ मेरे पास जो क्या है कि, सुनो भाई यहाँ फोकस कर जाओ। मैंने क्या कहा था कि हम कैसे पता लगाते हैं कौन कौन सी मेरे पास किस तरीके की लाइन है, सब थोड़ा यहाँ फोकस कर जाओ एक बार। सुनो अगर मेरे पास ऐसा आ गया, सबसे पहली चीज मेरे पास A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, हाँ भाई ये बात समझ में आ रही है। अगर मेरे पास A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2 के, ठीक। मैं पहले ABC निकालना सिखाऊंगा, सर 9th क्लास का पार्ट है, मैं तुम्हें फिर भी सिखा दूंगा कि भाई A1 कैसे निकालते हैं, B1 कैसे निकालते हैं, ठीक है, सारी बात बताऊंगा। तो A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, एक तो ऐसा आ जाए या फिर इसके बदले ऐसा आ जाए A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 और ये बराबर भी नहीं है इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा आता है हम इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रतिच्छेद बोलते हैं, ठीक है। क्या मेरे पास है प्रतिच्छेद रेखा, मतलब कि अगर मेरे पास 2 इक्वेशन होगी, ठीक है, अगर 2 इक्वेशन है मैं उनके ग्राफ बनाऊंगा ना, वो आपस में एक दूसरे को काटेंगे, बात समझ आ रही है, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये प्रतिच्छेद के बारे में पता लगा, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग होगी लाइन, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास सेकंड है, अगली बात बता रहा हूं A1/A2, ठीक है। अच्छा भाई किसी को जर्नल फॉर्म पता है क्या होती है इक्वेशन की, जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसकी जनरल फॉर्म, इसका सामान्य रूप पता है क्या होता है, किस किस को पता है? अच्छा किसको नहीं पता है बताओ पहले। सुनो कैसे लिखते हैं, पहली इक्वेशन का A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन का हो गया, ठीक है, मतलब पता आता है ना। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। तुम्हें इन बातों को थोड़ा सा याद रख के चलना है, क्योंकि हम इसी को कंपेयर करते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहला क्या बताया, अगर तुम्हारे पास ऐसा आता है तो क्या होगा भाई, वो प्रतिच्छेद या फिर इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक। अगला बता रहा हूं कि मेरे पास अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और ये बराबर है C1/C2 के, ठीक है,
तो भाई यहाँ पे जो मेरे पास लाइन है वो होगी संपाती। क्या होगी भाई? हिंदी में संपाती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट बोलते हैं। कैसी रेखा बनेगी भाई? संपाती, जिसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। भाई कंफ्यूजन हो रही है कैसी लाइन बनेगी? सुनो, ये जो पहली लाइन है ना, इसका मतलब देखो, सुनो भाई, इसकी लाइन कैसे बनती है? इस तरीके से, ठीक है। इसकी लाइन कट करती है। प्रतिशत का मतलब पता है सबको, ठीक है। अगला मेरे पास है संपाती, जिसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। ये लाइन के ऊपर लाइन होती है, ठीक है। बात समझ आ रही है? पूरी की पूरी लाइन के ऊपर लाइन होती है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। भाई तीसरा पॉइंट, जो मेरे पास तीसरा पॉइंट है वो किस तरीके से समझो। अगर मेरे पास A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है, तो यहां पे जो मेरे पास लाइन होगी वो होगी समांतर, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। बात समझ आ रही है? ओ खुदा, क्या है भाई? पैरेलल है पक्का? सुनो, क्या दोबारा ई बन रहा है वो? चलो सुनो, ये वाली बातें तो लग रही है। पैरेलल का मेरे पास मतलब क्या हो जाता है कि एक लाइन, ये माता जी स्पेलिंग बता रही बैठे बैठे यहाँ सुनो, पैरेलल स्पेलिंग चेक करना, ठीक है। सुनो, ये लाइन और ये लाइन, जब दोनों लाइन एकदम बराबर होगी ना, बात समझ आ रही है? जब दोनों लाइन एकदम बराबर होगी, हम उसको समांतर बोलेंगे या फिर पैरेलल, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई। अब मैं ना देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ना जिसने टेबल याद नहीं करी है उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा नीचे, ठीक है, और साथ में तुम्हें छापते रहना है, ठीक। समझ आ गई ना बात? देखो, सबसे पहले भाई निकाल लो, तुम सब क्वेश्चन से निकाल लो। कौन सा निकालोगे? सेकंड क्वेश्चन निकालो, और सेकंड का पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन सेकंड है, उसका है पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास सबसे पहला है 5x - 4y, 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है। और दूसरा क्या मेरे पास? 7x + 6y, 7x + 6y और -9 = 0, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? हाँ भाई। अब देखो, तो पहले इसमें क्या निकालूंगा? A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये सारी बात निकालूंगा। देखो कैसे लिखेंगे? पहले इसके नीचे लिखो A1x, ठीक है, प्लस B1y प्लस C1 = 0 लिख दिया पहले मैंने। यहाँ पे तुम्हें भी 2 इक्वेशन लिखवाई थी मैंने, याद है ना? ठीक है, अभी तुरंत लिखवाई थी मैंने। किस तरीके से लिखते हैं? फिर यहाँ पे मेरे पास है A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। अब यहाँ सब फोकस करो एक बार। देखो x लिखा हुआ है यहाँ पे, नीचे भी x लिखा है। A1 की जगह पे क्या लिखा है? 5 लिखा हुआ है। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, A1 की जगह मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 5। A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसमें दिक्कत है पहले किसी को? भाई एक बार थोड़ा सा और फोकस करो यहाँ पे सब। देखो अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ यहाँ पे 5x नहीं लिखा, सिर्फ x लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला? सिर्फ x लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है। मान लो यहाँ सिर्फ क्या लिखा है? x लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास A1x, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? 1। बात में आ रही है? पता सबको यार चीज़? तो यहाँ पे जब कुछ नहीं तो क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो इस बात थोड़ा याद रख के चलना, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। अब देखो तो A1 की वैल्यू 5 है, B1 की जगह पे -4 है, ठीक है। तो जो B1 है वहाँ पे -4 है, ठीक है। फिर जो मेरे पास C1 है वो कितना है भाई? 8। 0 कौन बोलता? ठीक है, ये वाली बातें तो लग गई। अगले पे आ जाओ। A2 की जगह पे क्या लिखा है? A2 = 7 है,
B2 इज इक्वल टू 6 है और C2 इज इक्वल टू माइनस का 9 है। हाँ भाई, इन बातों में दिक्कत आ रही है किसी को? बोलो, किसी को दिक्कत तो नहीं है? भाई इन क्वेश्चंस को करने की कंडीशन समझ जाओ, थोड़ा फोकस करो सब यहाँ पे, वरना क्वेश्चन गलत होगा। देखो, अगर यहाँ पे बराबर में 0 है ना, तो दूसरी इक्वेशन के अंदर भी बराबर में 0 ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नंबर उस साइड लिखा है, अगर उस साइड लिखा है तो दोनों में उस साइड होना चाहिए। बात तो चलेगी क्या बोल रहा हूँ? इसमें दिक्कत है किसी को? मैं नॉर्मल सी बात बोली है कि ये जो नंबर है ना, अगर इस साइड लिखा हुआ है तो इसका भी उस साइड लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें बराबर में 0 है तो इसके बराबर में 0 होना चाहिए। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ देखो क्या होता है पता ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2 ऐसे तो लेते हैं। तो रखता हूँ मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है A2 का 7, 5/7, बीच में बराबर का साइन डालो पहले, फिर माइनस का 4 और B2 का 6, ठीक है, फिर डालो C1 का 8 और C2 का माइनस का 9। बोलो, इसमें दिक्कत आ रही किसी को? मैंने क्या किया, A1/A2, B1/B2, C1/C2, पहले सब में तुम्हें बराबर का साइन डालना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तुम्हें क्या करना, सबसे पहले सब में बराबर का साइन पहले डालना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। यहाँ फोकस करो। तो भाई बताओ कोई सा कट रहा है क्या? बस ये वाला कट रहा है 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है, तो देखो 5/7 बराबर माइनस का 2/3 बराबर माइनस का 8/9। भाई जो साइन ऊपर नीचे होंगे ना, उसको बीच में ले आना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो साइन ऊपर नीचे होंगे उसको बीच में ले आना। बताओ कोई सा भी नंबर मैच कर रहा है क्या? देखो ऊपर 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, कोई सा मैच नहीं कर रहा। ना ही नीचे वाला मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो ये कोई सा भी बराबर नहीं है। बराबर तो नहीं हुआ ना कोई सा। अगर इसके बदले ऐसा लिखा होता ना कि भाई 1/2, यहाँ भी लिखा होता 1/2, लेकिन यहाँ लिखा होता 3/7, तो मैं बोलता ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये तो बराबर ना, 1 1 2 2 बराबर है ना ये तो। ठीक है, तो इन बातों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनो, तीनों में से कोई सा बराबर नहीं है। ठीक, कौन सा मैच कर रहा है भाई? वो वाला, ये वाला मैच कर रहा है ना। तीनों में से कोई सा बराबर नहीं है, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई? इंटरसेक्टिंग बनेगा, प्रतिच्छेद बनेगा। ठीक है, क्या लिखिए इसके सामने भाई? ये जो मेरे पास कंडीशन है ये है A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है मेरे पास, प्रतिच्छेद रेखा है। बोलो भाई, इन बातों में दिक्कत आई किसी को? ठीक है, इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। भाई सब क्वेश्चन तो कर लोगे ना? अब देखो मेरे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 9x + 3y, नोट डाउन किया, 9x + 3y और +12 = 0। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है मेरे पास वो 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब देखो ये मेरे पास है A1x + B1y + C1 = 0। ये मेरे पास है A2x + B2y + C2 = 0। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? मेरे पास A1 की वैल्यू क्या है? 9। ठीक है, B1 की वैल्यू 3, फिर C1 की वैल्यू 12, यहाँ पे A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 24। बोलो भाई, अब कंपेयर करना शुरू करें। देखो
A1/A2 मतलब कि 9/18 बराबर का साइन डालो। फिर B1/B2 3/6 फिर बराबर का साइन। फिर C1/C2 12/24। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो इसका आ गया 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी 1/2। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है, इसका भी 1/2। तुम्हें क्या दिख रहा है भाई यहाँ पे? तीनों के तीनों बराबर है, ऊपर सारे 1 है, नीचे सारे 2-2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कौन सा मैच कर रहा है? मैं देखो बीच वाला मैच कर रहा है, मतलब मेरे पास लाइन कोइंसिडेंट है, ठीक है। क्या लिखूंगा इसमें मैं कि यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? क्या लिखेंगे? मेरे पास कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है जिसको संपाती रेखा बोलते हैं। बोलो भाई, इसमें दिक्कत है किसी को? एक काम करो, स्पीड में इसका थर्ड पार्ट करो जल्दी। तुम ले लो भाई, सब ना 20 सेकंड ले लो, जल्दी करो, जल्दी करो। इसमें जो उसका थर्ड पार्ट है इसका थर्ड पार्ट करो स्पीड में। क्वेश्चन हमारे पास है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन है 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0 + 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 6x - 3y और है +8 इज इक्वल टू 0, और जो मेरे पास दूसरा है, लेकिन भाई +10 इज इक्वल टू 0 है, +10 इज इक्वल टू 0 और 2x - y, 2x - y और +9 इज इक्वल टू 0। भाई ये क्वेश्चन है, स्पीड में करो उसे। 17 सेकंड हो भी गए, क्या ही बोलो तुम समय, बल्कि ज़्यादा ही हो गए। स्पीड में करो भाई, जल्दी बताओ क्या है इसका। आया किसी का आंसर? कितना है बता? इंटरसेक्टिंग है, चलो देखेंगे। थोड़ा स्पीड में बताओ क्या आया इसका आंसर। भाई एक आध जना बता दो, रिकॉर्डिंग पे है। हो गया? क्या है? इंटरसेक्टिंग है। और किसी का है? सुबह कर ले। चलो भाई देखो, 2 जने का आ गया, यहाँ देख लो, मैं करवा रहा हूँ उसको। सबसे पहले 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा मेरे पास है 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। क्या करना है भाई यहाँ पे? A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0, A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो सब एक बार, A1 की वैल्यू है 6, ठीक है, B1 की वैल्यू है -3, ठीक है, और फिर C1 की वैल्यू 10। फिर समांतर है, ठीक है, तो चेक कर लेंगे, वो पीछे वाले इंटरसेक्टिंग बोल रहे हैं। सुनो यहाँ पे मेरे पास A2 की वैल्यू है 2, जो B2 है उसकी वैल्यू है -1, ठीक है, और जो C2 है उसकी वैल्यू है 9, ठीक है भाई। यहाँ फोकस करो सब एक बार, देखो मेरे पास क्या है, 6/2 A1/A2, B1/B2 मेरे पास -3/-1, ठीक है। अगला है मेरे पास C1/C2, 10/9 है, ठीक है। सुनो भाई, मेरे पास पहला ये कटेगा तो, और ये कट रहा है तो एक बार में और ये 3 बार में, 3/1 आ रहा है यहाँ पे, देखो माइनस से माइनस कट जाता है तो भी 3/1 आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे ये तो कट नहीं रहा, तो 10
बटे में 9। देखो भाई ये दोनों बराबर है लेकिन ये वाली बराबर नहीं है, क्या बोलेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। बोलो। अच्छा तुमने क्वेश्चन लिखा है, चलो कोई ना, होता है। सुनो भाई, तो A1/A2 मैच करना कहाँ पे है, ये है ना, मेरे पास क्या है, समांतर है, पैरेलल लाइन है। बस सुना रही है, क्या बात है। नहीं बज रहा है। चलो भाई समझ जाओ, वो सब कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं इसके जो मेरे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनो भाई। थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसने बोल रखा है कि ऑन कंपेयरिंग A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बताना मेगा कैसे पता लगाते हैं कि कंसिस्टेंट कौन से होते हैं और इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं। अमन बताओ कंसिस्टेंट कैसे पता लगाते हैं। अलग इसका एक सॉल्यूशन होता है, बताना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे पता लगाते हैं। हाँ भाई आर्यन, जो एक दूसरी लाइन को काट दे, हाँ यही बोल सकते हैं। ये भी अच्छा बताना ये वाला कंसिस्टेंट है नहीं है। ठीक है, देखो भाई एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ये है जिसके सॉल्यूशन होते हैं ना, ठीक है, जिसके सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, जिसके सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। नॉर्मल सी बात बोलूँ, जिसका हल है वो संगत है। मैंने क्या बोला, जिसका हल है वो संगत है, जिसका हल नहीं है वो असंगत है। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं समझे तो बोलूँ जिसकी लाइन कट कर रही है, देखो ऊपर आता तो ये ऐसा है ना, ठीक है, जिसकी लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही होती है उसको संगत बोलते हैं, और जिसकी नहीं काटते उसको असंगत। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। देखो मैं आप लिख दे रहा हूँ कि जो मेरे पास लाइन काट रही है, मेरे पास क्या है भाई, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, मतलब कि संगत है। ठीक, ये भी काट रही है, ये भी कंसिस्टेंट है, संगत है। ठीक है, जो लाइन नहीं काट रही होती उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, असंगत। भाई बोलो ये बात समझ में आई सबको। अब आ जाओ इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। भाई देखो 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ है समझ जाओ। हाँ भाई, कह रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। भाई पता लगा लेंगे ना संगत कौन सा है, असंगत कौन सा है। ठीक है भाई, तुम्हें ना देखो ये कम से कम पता होना चाहिए, बिना इसके नहीं कर पाओगे। मैंने पहले कहा है ये टेबल जो याद कर लेगा उसके लिए बहुत फ़ायदा है। उसके बाद चैप्टर 8वां है, उसमें एक टेबल और है जिसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल बोलते हैं, वो भी याद होनी चाहिए। ठीक है, सुन जाओ। अब मेरे पास क्या है भाई, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फर्स्ट उठा लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है उसका पार्ट फर्स्ट। भाई सिर्फ एक पार्ट करा दूँ बाकी चल जाएगा। एक मैं चलो करा देता हूँ, ठीक है, जो भी ऐसा है। जो मेरे पास फ्रैक्शन वाले हैं वो करा दूंगा, ठीक है, और फिर देख लेना। सुनो, मेरे पास पहला है 3x + 2y = 5। क्या भाई, 3x + 2y = 5 है। और जो दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y, 2x - 3y = 7। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर। क्या करेंगे, वही a1x + b1y, ठीक है। और देखो यहाँ पे बराबर में c1 है ना, बात में आ रही है, = में ना c1। देखो दोनों का देखो = में है ना, तो हम यहाँ पे =c1 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस मैंने क्या बोला, या तो दोनों का अंदर की तरफ हो या दोनों का बाहर की तरफ हो। ये बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों का या तो = या तो अंदर हो, दोनों का = मतलब कि नंबर, ठीक, या फिर दोनों का = के बाहर की तरफ हो।
भाई इसमें कंफ्यूज कौन है बताओ मेरे को एक बार, इस बात में कंफ्यूज हो गई तुम? सुनो भाई देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे ये दोनों अंदर लिखे हैं ना, ये मेरे पास क्या है, बराबर के बाहर ही नंबर है, ठीक है, तो इसका भी नंबर बराबर के बाहर है ना, ऐसा है। लेकिन अगर ये अंदर भी होता ना, ऐसा होता 3x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर 0, और ये भी अंदर होता 2x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0। अगर ये अंदर भी होता ना, दोनों या तो देखो, या तो दोनों बाहर बाहर होने चाहिए या दोनों अंदर अंदर होने चाहिए, ठीक। अगर कोई सा ऐसा है कि एक ऐसा है और एक ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा है तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। वैसे नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस का फर्क पड़ जाता है और कुछ नहीं है। तुम्हारा आंसर आएगा सही फिर भी, हाँ भाई बात समझ आ रही है, तुम्हारा आंसर फिर भी सही ही आता है ज़्यादातर, तुम्हें नंबर मैच करने हैं तो। लेकिन क्या दिक्कत आती है, साइन में दिक्कत आती है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बात तो लग गई, कंफ्यूज मत होना भाई, नॉर्मल सी बात है, बस समझाया था मैंने, ठीक है, और कोई कुछ है नहीं। वैसे गलत कर दो तो भी चल जाता है इसमें तो, ठीक। बस साइन की दिक्कत आएगी, नंबर मैच कर लेना बस। यहाँ सुनो, तो यहाँ अगला मेरे पास है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है, ठीक। देखो a1 की वैल्यू मेरे पास है 3, ठीक है, b1 की वैल्यू है 2, और जो c1 है उसकी वैल्यू है 5, ठीक है। यहाँ पे a2 की वैल्यू है मेरे पास 2, और जो b2 है उसकी वैल्यू है माइनस का 3, और जो मेरे पास c2 है उसकी वैल्यू है 7, ठीक है भाई। आओ कंपेयर करते हैं इसको। देखो मेरे पास क्या आ रहा है, पहला a1 अपॉन a2 मतलब 3/2, 3/2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 2 अपॉन माइनस का 3, c1 अपॉन c2 5/7। भाई देखो पहली बात तो कट नहीं रहा कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी नहीं कट रहा ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कोई सा कट ही नहीं रहा यहाँ पे, तो कोई बराबर नहीं है, कोई सा बराबर भी तो नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे का नंबर है, ऊपर ऊपर के देखने होते हैं, ठीक है। ये क्या नहीं, वो तो कट के अलग हो जाएगा, हमें नंबर मैच करने हैं ज़्यादातर, तो हमें नंबर मैच करके चल रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने क्या बोला, कौन सा केस है भाई, पहला वाला पता लग रहा है ना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इज इक्वल टू c अपॉन c2। तो क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 मेरे पास बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो क्या बोल दूंगा भाई, मेरे पास क्या ये कंसिस्टेंट है, संगत है, ठीक है। क्या बोलूँगा, मेरे पास कंसिस्टेंट है, जिसको हम हिंदी में संगत बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसको, इसमें दिक्कत है भाई किसी को, एनीवन? पक्का? आ जाओ अगले वाले पे फिर। भाई देखो ये ना आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट लेके मत आना, जाता तो अच्छा रहेगा। भाई एक बार इसका जो पार्ट नंबर तुम्हारे पास थर्ड पार्ट है वो निकाल लो, पार्ट जो थर्ड है इसका वो निकालो, वो थोड़ा सा ठीक है। किसी को सेकंड करवाना है, पक्का ना? ठीक है, तो मेरे पास जो इसमें इस तरीके से लिखा है 3/2 देखो 3/2x, ठीक, और फिर प्लस में है 5/3 5/3y, और फिर इज इक्वल टू मेरे पास क्या है भाई 7। भाई थोड़ा इस पर से फोकस कर लेना एक बार, वरना वो हल्का सा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। सुनो, दूसरा मेरे पास जो है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। हाँ भाई बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या है भाई, a1 अपॉन a2 ये सब लिखूंगा ना, तो देखो भाई a1x प्लस b1y, ठीक है, और इज इक्वल टू c1 है। यहाँ पे भी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो पहले वैल्यू निकालते हैं,
A1 की वैल्यू है 3/2, ठीक है, B1 की वैल्यू है 5/3 और जो C1 की जो वैल्यू है वो है 7, ठीक है। अगले वाले पे आ जाओ। A2 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 9, B2 की वैल्यू है -10 और जो मेरे पास C2 है उसकी वैल्यू मेरे पास है 14, ठीक है भाई। यहाँ फोकस करो सब। पहला मेरे पास क्या आता है, A1/A2 ऐसा आता है। A1 क्या है, 3/2, A2 लिखो 9, ठीक है, लिख दिया मैं। देखो इसको लिखा, डिवाइड के इसके नीचे बराबर, फिर B1/B2 5/3, यहाँ पे -10, ठीक, फिर यहाँ पे 7 और वहाँ पे 14, ठीक है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ फोकस करो, मुझे बताओ मेन लाइन ये वाली है, हाँ भाई मेन लाइन तो ये वाली है ना, ठीक है, मेन लाइन मेरे पास ये वाली है, देखो सबको दिख रहा होगा। अब देखो ऊपर के नंबर के नीचे डिवाइड लिखा हुआ है, सबको पता है, तो एक कॉमन सेंस लगाओ, 9 के नीचे 1 होगा नहीं होगा, हमेशा होता है ना। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई देखो 9 के नीचे 1 लिख देना, आंसर 9 ही आता है, ठीक है, तो हमेशा ये होता ही होता है, ठीक। बात तो लगी कि 9 को 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब भी ऐसी दिक्कत आए सॉल्व कर सकते हो उस तरीके से। कभी भी तुम्हारे पास ऐसा आ जाए तुम्हें इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो नंबर होगा उसके नीचे एक नंबर डाल देना, ठीक है। तो अब इस पास वाले को पास से मल्टीप्लाई कर दो और दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये सारी दिक्कत खत्म। सबसे पहले इस माइनस के साइन को उठा के तुम लगा दो ऊपर यहाँ पे बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके नीचे भी तो लिखा होगा, तो इसमें पास वाले को पास से मल्टीप्लाई कर दो और दूर वाले को दूर से। बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हमेशा ऐसे ही करना होता है, पास वाले को पास से, दूर वाले को दूर से। तो 3 गुने में 1, 3 गुने में 1, यहाँ पे 2 गुने में 9, ठीक है भाई। अब सुनो, यहाँ पे इज इक्वल टू को साइन माइनस ये गया, देखो 5 गुने में 1, 5 गुने में 1, 3 गुने में 10, 3 गुने में 10, यहाँ पे 7 गुने में 14, ठीक है भाई। ये बातें पता लग रही हैं। अब सुनो, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऊपर का 3 एकम 3 आ जाएगा, नीचे 9 दूनी 18, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस का 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 दम 30, और ये कितना आ रहा है भाई 7/14। यहाँ फोकस करो सब, 3 एक बार में, 3 से 6 बार में, 1/6, ठीक है। यहाँ पे 5 से एक बार में, 5 से 6 बार में, माइनस का 1/6, ठीक है। यहाँ पे 7 से एक बार में, 7 से 2 बार में। हाँ भाई बोलो, इन बातों में किसी को दिक्कत दिख रही है? कोई कुछ बोलना चाहता है इसमें? एक बार थोड़ा देख लो भाई, थोड़ा यहाँ से फोकस करो स्पीड में जल्दी। एक बार सब देख लो कि भाई कौन क्या कुछ बोलना चाहता है, कुछ नहीं बोलना चाहता। एक बार सॉल्यूशन देखो अभी, या देख जाओ, मैं से कह रहा हूँ, ठीक है भाई। स्पीड देख लो से एक बार। बोल दो भाई। अब सुनो, यहाँ पे बताओ ये कौन से वाले से मैच कर रहा है, कोई बताना चाहेगा? असंगत है। और कौन कौन बोलना चाहता है असंगत है? मतलब कि यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कौन कौन बोलना चाहता है? तुम बोलना चाहते हो, और कोई है बोलने वाला? और कोई?
भाई यहाँ पे इसको इनकंसिस्टेंट बोलने वाले कितने जने हो और कंसिस्टेंट बोलने वाले कितने जने हो? तुम दोनों बोलोगे कुछ? संगत है, क्यों? देखो भाई, जो मैं तुम्हारा नजरिया तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, जो सब तुम बोलना चाहते हो, ठीक है। चलो एक बार अपना सब सॉल्यूशन चेक कर लो एक बार स्पीड में, अपने सॉल्यूशन को चेक कर लो एक बार। क्या आ रहा है? कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है, ठीक। अब ना भाई देखो, तुम सब पता क्या देख रहे हो? तुम सब देख रहे हो यहाँ पे भाई, ठीक है, ये तो इसके बराबर है, ये देख रहे हो ना भाई, लेकिन ये क्या है मेरे पास, एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, ठीक है। मैंने बोलता ना कहाँ पे दिक्कत आती है, साइन को लेके दिक्कत आ जाती है। मैं इसीलिए कह रहा था कि इसको और ये बराबर उनके होने चाहिए। देखो तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे बराबर कोई सा नहीं है, यहाँ पे बात पता लगी, यहाँ पे कोई सा बराबर नहीं है। अच्छा मैं तुमसे बोल दूँ कि राम के पास 2 रुपये हैं और श्याम के पास माइनस के 2 रुपये हैं, तो श्याम के पास तो कर्जा है ना, माइनस के 2 रुपये का मतलब क्या कर्जा होता है, तो बराबर थोड़ी ना है दोनों, ठीक भाई। इसी सेम तरीके से इसको लेके चला करो, ठीक है। तो मेरे पास ना तो ये बराबर है और ना ही ये बराबर है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है भाई, ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक। मेरे पास कंसिस्टेंट है जिसको हम संगत बोलते हैं, क्योंकि पहला वाला मैच कर रहा है भाई, ठीक है, ये पहला वाला मैच कर रहा है। बोलो किसी को दिक्कत है इसके अंदर? कोई है इसमें कुछ बोलना चाहता है जो? इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा, पास वाले को दूर से करेंगे। भाई गलत हो जाएगा, कैसी बात कर रहे हो? सुनो, ये हो गया सबका, आ जाओ अगले पे। अब भाई इसका और बताओ कौन सा कराऊं मैं, जिसका आंसर इनकंसिस्टेंट है। बताओ बेटा किसका आ रहा है, मैं उसको करा दूंगा। तीसरा चल रहा है, दूसरा पार्ट कराऊं इसका? ठीक है, आसान आसान सा करवा रहे हो। भाई साहब देख जाओ सब, मेरे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। दूसरा पार्ट है इसका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है, और अगला 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। यहाँ देख जाओ, सबसे पहली चीज मेरे पास जो यहाँ पे क्या बातें आ रही हैं, पता, जो बहुत ही तेज बुद्धि का होगा ना वो देखिएगा, 2/4 3/6, ठीक है। 2 तो अपने आप बराबर हो गए, दिख रहा है ना, और लास्ट का बराबर वैसे भी नहीं जा रहा, जिसकी बुद्धि तेज चलती होगी, ठीक है, जिसकी नहीं चल रही कोई बात नहीं। यहाँ सुनो, a1x, सुनो भाई यहाँ देखो, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और यहाँ पे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। क्या करेंगे देखो, a1 की वैल्यू है 2, ठीक है, b1 की वैल्यू है -3, ठीक, और c1 की वैल्यू 8 है। आ जाओ अब इस पे, a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है -6, और c2 की वैल्यू 9 है, ठीक है भाई साहब। ये सारी बातें क्लियर हो रही सबको, ठीक। अब सुनो, a1/a2 2/4, b1/b2 -3/6, ठीक है, c1/c2 8/9। सबसे पहली चीज भाई साहब तुम ये फोकस करो सारे के सारे, 2 एक बार में, 2 से 2 बार में, ये आ गया 1/2, यहाँ डाला इज इक्वल टू का साइन, पहले माइनस से माइनस कट गया, ये बात पता लग गई सबको। 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, तो 1/2 8/9, ये तो कट नहीं रहा।
तो देखो ये वाले बराबर हैं दोनों, हाँ भाई ये वाले बराबर है, ये वाले बराबर नहीं है, तो क्या लिखूंगा देख लो किससे मैच कर रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, इस वाले से मैच कर रहा है ना ये, ठीक है। तो क्या बोल देंगे भाई मेरे पास इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? हो गई। और कुछ करवाना चाहता है कोई इसमें? लो भाई तुम्हारा जो एक पार्ट और है, और फिफ्थ पार्ट कह रहे हो भाई, फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ वाला किससे नहीं होगा चेक कर लो एक बार भाई, देख लो अगर फिफ्थ वाला, ठीक है भाई। फिफ्थ वाला एक बार करके लेके आना, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। ट्राई करना उसमें, कर लो उसे नोट डाउन।